निर्जन वन में अंजना के आश्रम के लिए चले जाइए। वो अंजना आश्रम में रह रही है, वो तुम्हारे कामदेव को जरूर धारण करेगी। भोले भंडारी ने देरी नहीं की। मैंने बात सुनी तपस्वी बदी ने, बात सुनो बदी मेरी, अंजना को जाई पहलाइयों ने। और इतना बोल सुनो नारद को, नहीं सेवा ने सुन के भोले बाबा अंजना के आश्रम में पहुंच गए। और अंजना के आश्रम में जब पहुंचे हैं, भोले बाबा का संत के भेष में जब रूप देखा मैया अंजना ने, पहचान नहीं पाई। जवाब दियो है बाबा, आइए मेरे आश्रम पर बैठिए, पानी पिए और भोजन करिए। भोले भंडारी कह रहे हैं अंजना जल पान तो बाद में करेंगे, लेकिन जो भी हमारी इच्छा है उसको सुनिए। अंजना खड़ी है, पास में संत के भेष में भोले बाबा है, दोनों हाथ में लग रहा है। जवाब दिया है अंजना कि हाँ जल तो बाद में पी लेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में दोना है उसको आप ग्रहण कीजिए। जवाब दिया है ग्रहण कि हाँ। अंजना कहने लगी सबसे पहले मेरे हाथ का पानी पी लो। भगवान कहने लगे पानी तो तभी पिएंगे, ये बताओ तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? गुरु हो तुम्हारे तो पानी पिए। अगर गुरु नहीं है तो निगरा होता है, वो निगरा बिना गुरु का निगरा होता, निगरा के हाथ का पानी पीना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसलिए हमें ये बताओ कि तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? अंजना कहने लगी कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है? भगवान कहने लगे तो हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिए। भोले बाबा कहने लगे तुम तो निगुरा हो, हम पानी तो नहीं पी सकते। अंजना कहने लगी अब क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर संत भगवान हमारे आश्रम से बिना पानी पिए चले गए तो हमारा धर्म चला जाएगा। हम तो इतनी बड़ी ब्रह्मचारिणी है। विचार करती है और भोले भंडारी के हाथ में दोना लग रहा है। अब विचार करती है मैं पतिव्रता हूँ, ऐसा करने से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। जवाब दियो बाबा मेरा तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन मेरे गुरु आप ही बन जाओ तो अच्छा है। भोले बाबा कहने लगे मुझे बनाओगे कि हाँ कि ठीक है। भगवान ने विचार किया, सुनो जल्दी से हमें गुरु बना रही हो तो गाय का गोबर लो और गाय के गोबर से लेपन करो, चौक सजाओ। और ऐसा ही नहीं, मैया अंजना क्या कर रही है और भोले भंडारी कौन सी महिमा दिखा रहे हैं। अंजना विचार करती क्या करूं प्रभु, ऐसे संत मेरे कुटिया पर आए। याद रखना वही जो कामदेव वशभूत हो गया था, भोले बाबा के हाथ में वही कामदेव वाला जो दोना है वो हाथ में लग रहा है। और अंजना के साथ में भगवान कौन सी लीला दिखाने वाले हैं त्रिपुरारी। उधर में गाय का गोबर लेके जब लेपन कर रही है अंजना,
साथ कौन सा कर्म कर रहे हैं मेरे प्रभु। अरे शीशी बना हो गया था, वो दोनों हाथ में है। अंजना के भगवान ने कान पर रख दिया और क्या कर रहे हैं? अरे मंत्र फूका शिवजी ने, अरे मंत्र फूका शिवजी ने, तब ओम शब्द उठे आई रे। अरे दोनों हाथ लियो बाबा ने, से वो दोनों कान से लगा के शिवजी ने फूंक मारी है, तो एकदम से फूंक मारी तो ओम शब्द की आवाज हुई है। ओम शब्द उठाया शिवजी ने, जब ये मंत्र देने के बाद वहां से कदम बढ़ा दिया है, जैसे ही निकले एकदम से अंजना को मालूम पड़ा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जैसे ही इन गुरुजी ने मेरे कान में फूंक मारी तो मेरे गर्भ से ओम शब्द की आवाज क्यों आई? मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ही भोले बाबा से आवाज लगाई है, सुनिए कौन हो तुम जो साधु संत के भेष में आके हमारे साथ हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने आए हो? अपने भेष में आ जाइए, वरना मैं तुम्हें अभी श्राप दे रही हूँ। भोले भंडारी संत का भेष त्यागने के बाद जब अपने भेष में आए, जवाब दिया प्रभु ये आपने कौन सा कर्म कर दिया, क्या कर दिया तुमने? भोले भंडारी कहने लगे, अंजना मुझे कामदेव ने परेशान किया, उसने प्रहार किया, तो नारद बाबा ने हमें ये बताया कि अंजना तुम्हारे कामदेव को धारण कर सकती है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। भोलेनाथ से अंजना ने कहा प्रभु ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भोले भंडारी कहने लगे अंजना हमें श्राप तो मत दो, लेकिन हमसे कुछ वरदान मांग लो, हम तुम्हें वरदान जरूर देने आए हैं। वरदान मांगा है अंजना ने, सुनो प्रभु। पहला वरदान मांगा कि तुमने हमारे कान में दाना रख के फूंक मारी है, तो गर्भ से ओम का शब्द आया है, लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन हमारा वरदान ये है कि पहला वरदान ये मांगा कि मेरा उधर ना बढ़े, मेरा उधर ना बढ़े, जो मेरे पुत्र हो उससे संसार में कोई जीत ना पाए। और जवाब दिया प्रभु जहां से तुमने इस गर्भ को स्थापित किया है, ये बच्चा वहीं से जन्म लेके आवे। जवाब दिया इस बच्चे को तुमने कान से स्थापित किया, तो ये बच्चा कान से ही अवतार लेके आवे। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही शिव शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, श्री सुखदेव भगवान ने सावधान किया है राजन। भगवान तो वहां से चले गए। भोले बाबा ने वहां जाकर के समुद्र में हाथ धोए, समुद्र में हाथ धोए तो जालंधर पैदा हो गया।
जालंधर पैदा हुआ, जालंधर ऐसा पैदा हुआ। याद रखना श्रोताओं, भोले बाबा ने उसे वरदान दिया और कहा बेटा वरदान मांग लो। भोले बाबा ने जवाब दिया बेटा क्या मांगना चाहते हो? तो जालंधर ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि सारे संसार में कोई मुझसे विजय न कर पावे। भोले भंडारी कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा तथास्तु। जिस दिन तेरी रानी का धर्म टिक जाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। भगवान ने ये वरदान दे दिया। याद रखना श्रोताओं, एक दिन का वृतांत था। उधर में जालंधर का बल बढ़ रहा है, देवता और दैत्यों में युद्ध शुरू हो गया। अब देवता हमारे बड़े परेशान है क्योंकि इधर में जालंधर जो था दैत्यों की विजयी करा रहा है, हमारे देवताओं की विजयी नहीं होती है, पराजय हो जाती है। याद रखना श्रोताओं, देवता विचार करने लगे अब क्या होगा। भोले बाबा ने जवाब दिया सुनो विष्णु भगवान, जब तक जालंधर की पत्नी का धर्म नहीं डिगेगा तब तक ये जालंधर परास्त नहीं हो सकता। याद रखना श्रोताओं, भगवान शिव तो युद्ध कर रहे हैं और भगवान विष्णु जालंधर का भेष धारण करके जालंधर की पत्नी के पास में आकर के उसके धर्म को डिगा दिया। धर्म को डिगाया है। धर्म को डिगाने के बाद जालंधर की पत्नी को मालूम हुआ कि विष्णु भगवान हमारे पति के भेष धारण करके और हमारे साथ हमारे धर्म को डिगा दिया। तो कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुमने आज अच्छा नहीं किया। एक पतिव्रता नारी के धर्म को डिगाने के लिए चले आए, स्वयं को भगवान कहते हैं। याद रखना जैसे जालंधर की पत्नी का धर्म डिगा उसी समय जालंधर भगवान भूतनाथ बाबा के हाथों से युद्ध क्षेत्र में मर गए। जैसे ही मरा है जालंधर की पत्नी को मालूम हुआ कि मेरे पति की मौत हो गई। भगवान ने कहा कि सुनिए देवी, जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। जवाब दिया सुनो वृंदा, हमने तुम्हारा धर्म इसलिए डिगाया है क्योंकि तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण युद्ध क्षेत्र से बहुत दिन से विजय प्राप्त कर रहे हैं और देवताओं की पराजय हो रही है और तुम्हारे पति मारे गए। लेकिन सुनो, हम तुम्हें वरदान देने आए और तुम हमें श्राप दे रही हो। जवाब दिया है भगवान ने सुनो, हम तुम्हें खुश होकर वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम वृंदा है, हमारा नाम विष्णु है। लेकिन प्रभु तुमने हमारे धर्म को तो डिगा दिया, लेकिन धर्म डिगाया ही है तो समय आने पर तुम सालिक राम बन के आओगे और मैं तुलसी बन के आऊंगी। तुम्हें मुझको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सुनो, क्योंकि जब तक ये सत्यनारायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण की कथा, भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे नाम की कथा करवाएगा और जिस प्रसाद में तुम्हारा पत्ता नहीं मिलाया जाएगा, तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा, तब तक मैं उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करूंगा। यही भगवान ने वरदान वृंदा को दे दिया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। मेरे साथ में सभी भक्त बड़े भाव के साथ कीर्तन बोलेंगे।